11.4 क्वेश्चन 4 का पहला, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ एबीसी, ए बी सी। इसमें डीई समांतर में डीई समांतर बीसी है। तो यहाँ ये हुआ डी ई जो इस बीसी के समांतर है, डीई समांतर बीसी। हमें दे रखा साथ में एडी अनुपात बीडी बराबर दे रखा 2:3। तो हमें त्रिभुज एडीई एवं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो ये हमें ज्ञात करना है क्या होगा। तो इसका हल इस तरह से होगा। सर्वप्रथम हमें दे रखा है, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना होगा। तो त्रिभुज एडीई एवं त्रिभुज एबीसी में एडीई का कोण ए और एबीसी का कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। दूसरा, इसका कोण डी, एडी का कोण डी, एडी का कोण डी और एबीसी का कोण बी, ये दोनों संगत कोण हो गए। कोण बी ये हो गए संगत कोण, क्योंकि डीई समांतर बीसी है। तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो कोण नियम से त्रिभुज एडीई ये समरूप हो गया, एडीई समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय पढ़ रखी है। दो समरूप त्रिभुजों का के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजाएं एडी की भुजा ले लेते हैं एडी बटा एबीसी की भुजा ले लेते हैं एबी का वर्ग, या वो बराबर होगा डीई बटा बीसी और या एई बटा एसी के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन हम लेंगे एडी बटा बीडी, क्योंकि हमें जो मान दे रखा है वो एडी अनुपात बीडी दे रखा है। देखिए यहाँ चूंकि एडी बटा बीडी बराबर हमें दे रखा है 2/3,
इसको हम इस तरह से लिख दें कि बी डी बटा ए डी व्युत्क्रम अनुपात में लिखें तो बी डी बटा ए डी बराबर हो जाएगा 3/2। एक जोड़ने पर दोनों साइड में एक प्लस कर दें, इधर भी एक प्लस कर दें तो ये हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा ए डी, तो यहाँ हो जाएगा बी डी प्लस 1 का भाग देंगे ए डी में तो ए डी बार, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर, इधर लघुत्तम आ गया 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 प्लस 2 एकम 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा। बी डी और ए डी को जोड़ने पर बन जाएगा ए बी बटावा ए डी बराबर हो गया 3 2 5, 5/2। इस तरह से हमें चाहिए ए डी बटा बी डी, तो इसको वापस व्युत्क्रमानुपात में लिखने, तो ये हो जाएगा ए डी बटावा बी डी ए बी और बराबर हो जाएगा 2/5। तो ये मान इसमें रखें समीकरण में। ए डी बटा बी डी का मान रखने पर ये हो जाएगा, ए डी का मान है, ए डी बटा बी डी है 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आया 4/25, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, रेखाखंड ए बी बिंदु ए व बी पर पी बी और क्यू बी लंब है, तो हम यहाँ सबसे पहले दिया हमें रेखाखंड ए बी, तो एक रेखाखंड ए बी, ये वाला रेखाखंड ए बी, ए और बी, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए व के बिंदु ए व बी पर पी बी और क्यू ए, बी पर तो है पी बी और ये दोनों लंब है, पी बी और क्यू ए लंब है। यदि पी व क्यू ए बी के दोनों ओर स्थित हो, यानी एक ए बी के एक साइड में पी और क्यू दूसरी साइड में, तो इसमें देखो हमें देखना है पी बी, तो बी पर यहाँ लंब है वो है पी बी लंब ए बी तथा क्यू ए पर लंब है यहाँ, तो ये नीचे की तरफ होगा, ये हो गया क्यू ए क्यू लंब भी ए बी पर ही है, साथ में दिया है, और पी और क्यू को मिलाने पर वह है ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, पी क्यू को मिलाएं तो ए बी को ये ओ पर प्रतिच्छेद करता है, पी क्यू को मिलाने पर ए बी को ओ पर काटता है, ये हमें दे रखा है। साथ में दे रखा है कि पी ओ बराबर है हमारे 5 सेमी और ओ क्यू बराबर है 7 सेंटीमीटर। साथ में दे रखा है त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल दिया है 150 वर्ग सेमी, 150 वर्ग सेमी। हमें त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात जब हम ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो सर्वप्रथम हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज हमारे पास दे रखा है, त्रिभुज एक हो गया ए ओ क्यू, त्रिभुज ए ओ क्यू एवं त्रिभुज बी ओ पी में इसका कोण ए, ये कोण, इसका कोण बी। तो कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें दे रखा लंब पी बी और बी लंब है ए बी पर और क्यू बी लंब है ए बी पर। तो यानी ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए, दिया है। दूसरा, ये कोण इसके हो गए शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू बराबर कोण इधर हो जाएगा बी ओ पी, बी ओ पी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर हो गए। तो कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से त्रिभुज ए ओ क्यू, ए बीच में आ गया ओ, ए ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज बी ओ पी, बी ओ पी। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के समान होता है। इसलिए त्रिभुज ए ओ क्यू का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी ओ पी का क्षेत्रफल, बी ओ पी का क्षेत्रफल, संगत भुजाएं इसकी लें। तो संगत भुजाएं हमें पता है इसमें पी ओ और ओ क्यू। तो यहाँ देखिए, इसकी भुजा ले ली हमने ओ क्यू, इसकी ले लेंगे ओ पी। तो ये हो जाएगा ओ क्यू बटा ओ पी का होल स्क्वायर। अब हमें मान दे रखा है यहाँ त्रिभुज में बीओपी का मान दे रखा है, का क्षेत्रफल दे रखा है 150 वर्ग सेमी। तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ क्यू का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीओपी का क्षेत्रफल है 150 वर्ग सेमी। तो यहां लिख देंगे 150 वर्ग सेमी बराबर ओ क्यू हमें दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू बराबर दे रखा है 7 सेमी। तो ये हो जाएगा 7 बट्टा ओ पी दे रखा है हमें, ओ पी दे रखा है या पी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 का वर्ग। इसलिए त्रिभुज ए ओ क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ये यहाँ बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 150, 25 से कट करेंगे तो 6 बार कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 से गुणा करने पर 6 9 54 हासिल किए हो गए 5, 6 चौके 24, 5 29, 294 वर्ग सेमी। त्रिभुज ए ओ क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो गया 294 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, अक्ष का मान
ABC के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें चित्र में दे रखा है, इसमें दो त्रिभुज है। त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया CBD, त्रिभुज CBD, एवं दूसरा त्रिभुज हो गया इसमें CAE। CAE में तो इन दोनों त्रिभुजों हम देखें तो इसका कोण C और CAE का भी कोण CAC, कोण दोनों में CBD और CAE में कोण C है वो हो गया उभयनिष्ठ, कॉमन हो गया उभयनिष्ठ। दूसरा कोण इसमें कोण B, इसका कोण B में, और CAE का कोण A, ये हो गया 50 डिग्री दिया है, हमें दिया है। तो ये कोण नियम से कोण नियम से त्रिभुज CBD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAE CPST से समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है। तो हम इसकी भुजाएं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CB बटा इसकी हो जाएगी CA बराबर इधर हो जाएगा BD बटा AE। तो इसमें मान रखें तो CB का मान, C से B का मान दे रखा C बटा CA का, C से A तक का मान दे रखा C प्लस B। इसमें हो जाएगा यहाँ ये C से B तक C है और B से A तक है B, तो ये हो गया B प्लस C बराबर BD का मान दे रखा है, BD दे रखा है हमें X, ये हो गया X बराबर AE का मान दे रखा A, तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर X B प्लस C, X को B प्लस C से गुणा कर दिया बराबर हो गया A को C से गुणा करने पर AC, और X बराबर हो जाएगा ये X बराबर हो गया AC बटा हुआ B प्लस C। तो X का मान हमें प्राप्त हुआ AC बटा हुआ B प्लस C, इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ये B हो गया यहाँ, A यहाँ और C यहाँ, B इसमें समकोण है। कोण B 90 डिग्री हो, BD पर कर्ण AC, BD कर्ण AC पर BD कर्ण AC पर लंब है। तो यहाँ से B से इस AC पर एक लंब खींचते हैं, ये हो गया D। तो इसमें हमें दे रखा है BD लंब AC, ये दिए रखा है। सिद्ध करना है त्रिभुज ADB वो समरूप है त्रिभुज BDC। तो यहाँ देखिए ADB ये त्रिभुज हो गया, और BDC ये वाला त्रिभुज हो गया। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। उत्पत्ति, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें अकेला कोण B 90 डिग्री का है, तो कोण A और कोण C है उसका योग हो जाएगा कोण A प्लस कोण C बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यह समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज
ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में डी 90 डिग्री है, कोण डी बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें दिया है। इसलिए इसके अंदर डी 90 डिग्री का है तो कोण ए प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गया 2। उसके बाद देखिए त्रिभुज बीडीसी में भी कोण डी 90 डिग्री है, डी बराबर 90 डिग्री ये दिया हमें। तो इसके अंदर कोण सी प्लस कोण डीबीसी, कोण डीबीसी ये होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर कोण डी 90 हो गया तो ये बी और इसका ये सी भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये समीकरण नंबर बन गया 3। तो यहाँ देखिए पहले कोण 1 व 2 में देखिए कि 1 में कोण ए प्लस कोण सी का योग 90 डिग्री है और कोण दूसरे समीकरण में कोण ए प्लस ए बी डी का मान भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90-90 के होने के कारण इनके बाएं पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा कोण ए प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। तो इसमें ए से ए कट हो जाएगा और इसका कोण ये कोण सी बराबर हो जाएगा, यहाँ हो गया कोण सी बराबर हो गया कोण ए बी डी। दूसरा देखिए समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से तो 1 में तो वही कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो गया, ए और सी हो गया, और 3 में हो गया यहाँ ये भी 90 के बराबर, तो ये दोनों भाग भी बराबर होंगे। तो कोण सी 3 में कोण सी प्लस कोण डी बी सी, तो इसमें ये क्या हो जाएगा कोण सी से कोण सी कट जाएगा और कोण ए बराबर हो गया कोण डी बी सी। अब इस तरह से देखिए हमें समरूप सिद्ध करना त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज डी बी सी। तो यहाँ त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज बीडीसी में हम देखते हैं कोण। तो ए बी डी का कोण ए बी डी कोण ए बी डी बराबर इसके अंदर बीडीसी का कोण कौन सा हो गया कोण सी। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 4 होगा 5, तो 4 से। और दूसरा है कि त्रिभुज ए बी डी का कोण ए, इसका कोण हुआ ए, वो बराबर हो गया कोण डी बी सी के कोण डी बी सी। तो इस तरह से इसमें दो कोण बराबर हो गए। तो ए नियम से कोण नियम से त्रिभुज ए डी बी ए बीच में डी और उसके बाद में ये कोण आ गया बी, ए डी बी समरूप। इसमें हो जाएगा पहले लिखेंगे बी, बीच में डी और बाद में सी, बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी ये हमें सिद्ध करना है, ए डी बी समरूप बी डी सी इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है
सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमें दिया गया है इसमें वर्ग, एक वर्ग, तो उस वर्ग का नाम हो गया ABCD। तो यहाँ हम एक वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग हो गया A, B, C और D। तो की एक भुजा ABCD की एक भुजा अब जैसे ABBC चारों भुजाएं बराबर है तो किसी एक भुजा पर अपन एक वर्ग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो मान लीजिए DC पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो जितनी भुजा DC है उतनी बराबर उसके बराबर यहाँ एक समबाहु त्रिभुज DCE भुजा DC पर समबाहु त्रिभुज का नाम हो गया DCE है। उसी वर्ग के विकर्ण, अब इसके विकर्ण किसी एक या तो BD विकर्ण या AC विकर्ण, किसी एक विकर्ण पर हम एक वर्ग बना देते हैं। तो हम इसके अंदर विकर्ण खींच लेते हैं। ये AC विकर्ण खींचा, विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज बनाए तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा इस विकर्ण AC के बराबर होगी। तो यहां आपने एक बिंदु लिया और इसको मिलाया, इसको मिला करके ये यहाँ हो गया F। तो इसमें हो गया ACF, विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज ACF बना है, ACF बना है। अब हमें सिद्ध करना है इसके अंदर विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज क्षेत्र और समबाहु त्रिभुज हो गया त्रिभुज DCE। तो त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। तो 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, ACF का क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें उपपत्ति तो इसमें सबसे पहले देखिए त्रिभुज ACF और DCE त्रिभुज DCE एवं त्रिभुज ACF दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, इसलिए इसके अंदर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जो कि समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज DCE समरूप हो गया त्रिभुज ACF। तो इसलिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
इसलिए त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजाएं DC बटा AC, DC स्क्वायर बटा DC, इसकी संगत भुजा DC और इसकी हो जाएगी DC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC में बोधांश हैं। समकोण त्रिभुज ADC में D पर समकोण है तो AC इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD है, AD और DC की वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो AD बराबर हो गया DC, तो यहाँ लिख देते हैं इसको DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, चूंकि AD बराबर है DC। यहाँ देखिए ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो गया 2 DC स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 DC स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ इसमें DC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर की जगह 2 DC स्क्वायर रखें तो ये बराबर हो जाएगा ये DC स्क्वायर और बट्टा AC स्क्वायर की जगह रख देंगे 2 DC स्क्वायर, तो DC स्क्वायर से ये DC स्क्वायर कट जाएगा एक बार, तो ये 1/2 हो गया। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर इधर है 1 और बट्टा 2, ये 1/2, ये इधर बट्टे में तो गुणा में आएगा तो ये हो जाएगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। इस तरह से हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, तो ये हो गया त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल इति सिद्धम।